हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए ठीक है। अब हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपने पार्ट 1 देखा था न्यूमेरिकल का, उसी न्यूमेरिकल्स को जो है हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 भी लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मानना है कि एक लेक्चर से केवल न्यूमेरिकल्स के एक लेसन पूरे नहीं समाप्त किए जा सकते, है ना। तो उसी को लेकर हम आए हैं कि आप पार्ट 2 उसका लेके आए हैं। न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी आप न्यूमेरिकल्स को जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो सबसे पहले बताइए क्या हाल चाल सभी बच्चों के। एकदम बढ़िया जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। जय श्री राधे। ठीक है, बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, चैप्टर 1 की, है ना। जो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल्स पहला स्क्रीन पे आपके आ गया है। तो आज का न्यूमेरिकल्स आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले लगाने की कोशिश करना। लिखा हुआ है कि एक अल्फा कण 15 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। मैं आपको 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का मौका दे रहा हूँ। कैलकुलेट करके उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टैग करिए। चलिए करिए। और जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो प्लीज़ आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना, वरना फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है ना। चलिए करते रहिए, करते रहिए, आंसर डालते रहिए फटाफट, है ना। आंसर डालते रहेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि किसका हो रहा है, किसका नहीं हो पा रहा है ना। जिसका नहीं होगा उसके लिए सोल्यूशन भी दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही करते रहोगे, है ना, तो उसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, करने की कोशिश करिए, करिए करिए। ठीक है, देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका। जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ उसके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, है ना। देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका। इस न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। देखिए गिवन वैल्यू क्या है आपके पास। जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास है, अल्फा कण दे रखा है, और अल्फा कण पर जो अल्फा कण है वो कौन से वैद्युत क्षेत्र में है, 15 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम में है। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चा 15 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर कह रहा है अल्फा कण स्थित है, तो वैद्युत बल काउंट करें तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ठीक है, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसका 2 गुना होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। अब देखिए पूछ रहा है कि वैद्युत बल कितना होगा, तो एफ क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, एफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चा आपके पास फार्मूला होगा, एफ निकालना है तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो हम लिख सकते हैं जो एफ होगा, क्यू की वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल ई, यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है बच्चा 15 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करेंगे तो देखो ऐप की वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐप की वैल्यू हो जाएगी 3.2 और 15 की मल्टीप्लाई 15 दूनी कितने हुए 30। ठीक है, 15 45, 45 3 कितने हो गए 48। ठीक है, 0.1 के बाद तो पीछे से 1 गिनो, उसके बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए इंटू 10⁻⁻19 प्लस की 4 है तो कितनी बचेगी 10⁻⁻15। ओवर करके हम इसे लिख सकते हैं, जो एफ होगा बच्चा वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। कमेंट करके ये बताइए किस बच्चे का आंसर सही आया है। ठीक है, कमेंट करिए सेक्शन में और बताइए कि किस बच्चे का सही आया है। प्लीज़ जिस बच्चे का सही आया है तो यस लिख के भेजिए। ठीक है,
लिखे कि सर मेरा सही था, सर मेरा सही था, ओके, इस तरह से लिखिए, या फिर यस करके ओके करके लिख के भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आने से पहले मैं फिर से बता दूं आपको कि आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स माइंड से नहीं हो सकता आपके, है ना। न्यूमेरिकल केवल माइंड से लगाने में इतने आप टैलेंटेड नहीं हैं कि आप दिमाग लगाकर ही उसका आंसर बता देंगे तुरंत। इतना अगर दिमाग आ जाएगा तो फिर आप आइंस्टीन बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? आइंस्टीन बन जाएंगे, है ना। तो आप करिए क्या, अब अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो सबसे पहले उसको लगाइए। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा। न्यूमेरिकल को मैं पढ़ रहा हूँ साथ में, ठीक है, तो आप वैल्यू नोट कर लेना फिर लगा लेना। ठीक है, तो 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, कितना कार्य कर रहा है? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या काउंट करना है मुझे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस बिंदु पर जो आवेश होगा 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, तो उस पर एक न्यूटन का बल जो कार्य कर रहा है 2.25 का, तो फिर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो इस न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू दे रखी है, उस गिवन वैल्यू को मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टैग करिए। ठीक है, तो मैं इसका जो गिवन वैल्यू है वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो गिवन वैल्यू है आपके पास Q = 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। ठीक है, जो वैद्युतीय बल है या विद्युत बल है वो है बच्चा आपके पास 2.25 न्यूटन का, है ना। और कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, यानी कि जो कैपिटल E है बच्चा, वो क्या करनी है आपको? वो करनी है बच्चा आपको फाइंड। तो बोलिए बच्चा जिस बच्चे का आंसर आ गया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। आंसर को टैग करें, फटाफट आंसर टैग करिए। चलिए आंसर देना शुरू करिए। जिस बच्चे का हो रहा है तो प्लीज़ उस आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में टैग जरूर कर दें, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चल पाता कि इसका आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आंसर को टैग करना ना भूलें। तो चलिए आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आपके पास होता है, फार्मूला होता है बच्चा F = QE, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो E होता है यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है बच्चा F/Q या Q0। जब आपने लेसन को पढ़ा था उसमें बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पे Q0 होता था, परीक्षण धनावेश। तो एकांक परीक्षण धनावेश या वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को या वैद्युतीय बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E = F/Q। तो देखो अब वैल्यू कितनी दे रखी है? F की वैल्यू है आपके पास 2.25/Q। Q की वैल्यू है आपके पास 5 × 10⁻⁻⁴। तो बच्चा जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ से 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 0.54 × 20, उसके बाद में बचेगा 2 तो हो जाएगा 25, यानी 5 × 5 = 25। तो इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻+4। ठीक है, 10⁻+4। तो E = जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो आ जाएगी 4.5, दशमलव एक अंक पीछे लेके आते हैं। पावर अगर प्लस की है तो एक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, एक घट जाएगी, अगर माइनस की होती तो एक बढ़ जाएगी। तो मात्रा क्या होता है इसका? न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? इस न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा वो होगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। जो न्यूटन प्रति कूलाम होता है ये मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, किस बच्चे का आंसर सही आया है कमेंट करें। जिस बच्चे का आंसर सही आया है प्लीज़ कमेंट करें। ये बार बार मुझे कहना ना पड़े कि कमेंट करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, जैसे न्यूमेरिकल आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे सॉल्व हो जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में टैग करो। उसके बाद में जैसे सोल्यूशन मिले फिर आंसर चेक करो कि राइट था कि नहीं था। तो उसके बाद में जैसे अगर राइट था तो कमेंट करिए यस, अगर नहीं था तो नो करिए। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल को देख ले। देखिए बोल रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, ठीक है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन केवल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एप्सिलॉन फाइंड करनी है। और आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है? जो आपके पास गिवन वैल्यू है बच्चा
वो परावैद्युतांक यानी के दे रखा है, तो के इज इक्वल टू कितना है 81.0, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, वो केवल आपको फाइंड करनी है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। तो लगाइए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद में बताइए आप, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसका सलूशन आपको दे देना चाहूँगा, है ना। तो देखिए जो फार्मूला बनाएंगे, जब एप्सिलॉन निकालना होता है तो एप्सिलॉन का जो फार्मूला हो जाता है बच्चा, वो हो जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब यहीं से जब सोल्यूशन इसका निकालेंगे तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू क्या हो जाएगा 81। जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा देखो, जब इसको हम 81 और 8.85 की गुणा करेंगे तो बच्चा आपके पास आएगा लगभग 716.85, ठीक है। गुणित 10 की घात -12, तो हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट को और पीछे लेके आते तो हो जाएगा 7.168 इंटू 5 को छोड़ दे रहा है, इंटू 10 की पावर -12 था, 2 अंक आगे गया है, तो पावर अगर प्लस की होती बढ़ जाती, और अगर माइनस की है तो घट जाएगी, तो कितनी बचेगी -10। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.16 है। 6 के बाद में 8 क्या है, बड़ा अंक है, इसलिए क्या करेंगे 7 कर देंगे, इंटू क्या लिख देंगे इसे 10 की पावर -10, ठीक है। वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7.17 इंटू 10 की पावर -10। अच्छा मात्रक बताओ इसका यूनिट क्या होगी, कमेंट करो बच्चा जिसको यूनिट मालूम है इसकी, यूनिट जिसको मालूम है कमेंट करो क्या यूनिट होगी इसकी, कमेंट करो फटाफट, जल्दी बोलो क्या होगी इसकी यूनिट। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप, देखिए क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जिसने कमेंट किया है वो बिल्कुल सही थे, ठीक है। जिसने भी ये लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो क्या है, सही है, राइट है आंसर उनका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको देख लीजिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूरी कितनी दे रखी है बच्चा, आपके पास दूरी दे रखी है स्मॉल r इज इक्वल टू 1.0 मीटर, ठीक है, 1.0 मीटर। तो कह रहा है आवेश कितना है, यानी Q बराबर क्या है, तो Q बराबर E हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करो। तो मैंने आपको एक फार्मूला कराया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चा, होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग, ठीक है, आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, वो बच्चा है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपान दूरी का वर्ग, एक का वर्ग करोगे तो बच्चा एक ही रहेगा, तो एक का स्क्वायर हम लिखे ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसे हम और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 16 9 144, ठीक है। तो 144, तो ये हो जाएगा 14.4, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 0.1 अंक पीछे है ना, इसलिए दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो 10 की पावर 9 -19 हो जाएगा 10 की पावर -10, कितना 10 की पावर -10, क्योंकि 9 घटा देंगे यहाँ से, माइनस की 19 ज़्यादा है लेकिन ये प्लस की है, तो माइनस का 19 से जब प्लस की 9 जोड़ेंगे तो बचेगी -10। और हम इसे लिख सकते हैं
1.44 इंटू 10⁻⁻⁹ मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए बच्चों किस किस बच्चे का ये आंसर सही आया हुआ है, मैच करिए, फटाफट मैच करिए, उसके बाद में कमेंट में यस करिए। ठीक है, मैच करने के बाद में कमेंट में तुरंत यस लिख के भेजिए। वेरी गुड। चलो अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं अब। देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर है, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि यदि इस बिंदु आवेश पर या बिंदु पर आवेश क्यों रखें तो इस पर बल कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। कह रहा है 2 बिंदु आवेश है, मान लेते हैं एक यहाँ पे होगा और इससे कुछ ही दूरी पर क्या होगा, एक दूसरा बिंदु आवेश होगा, और इन पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और इधर कितना है बच्चा, इधर है 20 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये वैल्यू, ये जो पॉइंट होगा मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा होगा वो मान लेते हैं बी पॉइंट है। अब ये जो आवेश है परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 मीटर। अब बता रहा है किस बिंदु पर ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके मान लेते हैं ए पॉइंट से ये एक तीसरा बिंदु होगा सी, यहीं पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो ये मान लेते हैं दूरी कितनी है, वो है बच्चा x, कितनी है x। तो बताओ टोटल बचे कितनी, वो बच जाएगी बच्चा आपके पास 2 माइनस एक्स, कितनी बचेगी 2 माइनस एक्स। तो देखो सी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, एट सी पॉइंट की जब बात करेंगे तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए है ना, इसलिए जो E1 E2 होंगे, जो E1 E2 होंगे जो 5 इंटू 10⁻⁻⁹ और 20 इंटू 10⁻⁻⁹ को कूलाम के कारण जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों की वैल्यू रख लो। देखो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 इंटू एक आवेश पहले Q1 मान लेते हैं, Q1/R1²। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R2²। ठीक है, R2², तो 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही, Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू है बच्चा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻⁹ अपन R1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, A से C तक की दूरी है x, तो बच्चा हो जाएगा x² इज इक्वल टू Q2 कितना है, Q2 है बच्चा आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻⁹ अपन दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी 2 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बच्चा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको कितने हो गए 20। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई जब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, बच्चा आएगा आपके पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब x² की गुणा किससे हो जाएगी 4 से, तो x² यानी 4x² हो जाएगा बच्चा ये आपके पास 4x²। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x² लिख सकते हैं हम 2 और x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करो बच्चा, तो देखो कितना आएगा, आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है, 2 माइनस एक्स बराबर 2x। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा x जब इधर आएगा तो बच्चा हो जाएगा आपका 3x बराबर किसके 1 के, तो x बराबर किसके हो जाएगा 1/3 के, है ना। 1/3 का मतलब कितना हुआ 0.33। ठीक है, 0.33। आगे क्या लिखेंगे, मीटर में है तो ये भी क्या है में होगा मीटर में। यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो x की वैल्यू होगी वो बच्चा वो कितनी होगी, वो होगी लगभग 33 सेंटीमीटर के।
ठीक है। तो देखो अब जो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से 33 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी सी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब जब बताओ वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता शून्य होगी बच्चा, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब शून्य होगी तो बताओ वैद्युत बल कितना होगा जब यहाँ पर हम आवेश क्यों रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, जब आवेश क्यों रखेंगे तो बोल रहा है रखे तो इस पर कितना बल लगेगा, तो बताओ बल कितना लगेगा, कमेंट करो जरा, बोलो कमेंट करो जरा कितना आंसर आएगा, यानी कि जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, कमेंट करो फटाफट, देख रहा हूँ मैं, कमेंट करो कमेंट करो, है ना। देखिए कौन बच्चा सही है, इसमें कुछ नहीं करना है बस रहते आपको, क्योंकि ई क्या है, जीरो है। आपके पास फार्मूला होता है एफ बराबर क्यू ई, तो ई जीरो तो एफ भी भैया कैसा हो जाएगा, जीरो, है ना। तो एफ कैसा आएगा, आएगा भैया जीरो न्यूटन। यहाँ बोल सकते हैं एफ की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पर, देखो करने की कोशिश करो, अगर हो जाए अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लग रहा कि हो पाएगा, है ना। तो देख लीजिए, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए संलग्न चित्र में तीन आवेश हैं एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं, तो समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिशा सहित ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब बताओ ये अगर माइनस क्यों है, ठीक है, ये अगर आपके पास माइनस क्यों है, ये माइनस क्यों है, इधर भी माइनस क्यों है, ये प्लस का टू क्यों है, तो देखो माइनस क्यों प्लस क्यों के कारण एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। अब ये पूरा समायोजन है आघूर्ण का, है ना, तो माइनस क्यों प्लस क्यों के कारण बनेगा, तो ये हो जाएगा प्लस टू क्यों, तो ये सही है हमारा। तो आघूर्ण का जो समायोजन है वो सही है। तो एक दिशा ये लगेगी आघूर्ण की, मान लेते हैं ये P1 होगी, और एक क्या होगी, इसके कारण नीचे की ओर लगाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या, तो यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं, ये परिणामी खींच लेते हैं, पहले परिणामी खींच लेंगे, तो ये P हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, ये मान लेते हैं P2 है। ठीक है, अब बताओ जो समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होंगे बच्चा वो कितने होंगे, 60 के होंगे, है ना, वो कितने होंगे, 60 के होंगे। तो बताओ बच्चा यहाँ पे जब ये दोनों लाइन्स को हम खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर सीधी लाइन निकाल लेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर, P1 P2। अब इनका परिणामी निकालनी है, तो परिणामी जब लंब डालेंगे बीच में, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इधर वाला बच्चा कितना हो जाएगा, ये भी 45। इधर आवेश जब डिवाइड करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, आवेश हो जाएगा क्यों, और इधर भी क्या होगा, इसके कारण माइनस क्यों, इसके कारण भी हो जाएगा क्यों, तो प्लस क्यों फिर से कितना हो जाएगा 2 क्यों। ठीक है, तो देखो P1 की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने, तो P1 किसके बराबर होगा, तो P1 बराबर क्या होगा, कोई एक आवेश तो बच्चा क्यों ही है ना, इंटू दूरी कितनी है, दूरी सभी की a है, तो क्या हो जाएगा क्यू ए। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, तो P1 बराबर बच्चा आएगा क्यू ए, है ना। तो बताओ इसलिए P2 बराबर भी कितना होगा, P2 बराबर भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा क्यू ए। ठीक है, अब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें, ये एल है सॉरी, ठीक है, रिजल्टेंट की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों एंगल, ये किस एंगल से है, ये वाला बच्चा, ये जो माइनस क्यू के कारण वैद्युत द्विध्रुव P1 निकला, ये भी 45 पे है, और ये माइनस क्यू इधर ऊपर वाले से जब चलेंगे वो भी 45 है। तो हम जब इनके लंबवत घटक और अनुदिश घटक डिवाइड करेंगे तो लंबवत घटक परस्पर निरस्त हो जाएंगे, लेकिन अनुदिश घटक क्या हो जाएंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो P1 है वो हो जाएगा P1 cos थीटा, और जो P2 है वो बच्चा हो जाएगा P2 cos थीटा के, है ना। वैल्यू पुट करो जरा, तो P बराबर क्या, P1 cos थीटा, P1 P2 तो दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा 2P1 cos थीटा लिख लें या 2P2 cos थीटा लिख लें, तो हम लिखे ले रहे हैं 2, और P1 या P2 की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा QA इंटू कॉस 45। ठीक है, cos 45, जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो हो जाएगा 2QA इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है बच्चा आपके पास, सॉरी ये 45 एंगल नहीं होंगे, है ना, देखो ये 45 एंगल नहीं होंगे, है ना। तो ये अगर 60 का एंगल है तो बच्चा ये कितना होगा, 30 का होगा, कितना होगा, ये बच्चा होगा एंगल 30 का, तो ये भी कितना होगा 30 का, है ना, ये गलती से 45 कर दिया, ठीक है, 30 का एंगल होगा। तो एंगल कितना होगा, जो गिवन एंगल बचेगा आपके पास वो कितना हो जाएगा,
गिवन एंगल है बच्चा आपके पास थीटा 60, डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा √3QA। तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो बच्चा आएगा आपके पास √3QA, ठीक है, समझ लेना। यहाँ पे 30 क्यों आएगा, देखो इसके कारण जब चलेंगे सीधा अनुदिश रहेंगे, इसके कारण चलेगा थोड़ा सा तिरछा आएंगे, है ना, ये हमने लंब परपेंडिकुलर टाइप का बना दिया था जो कि गलत है ना। तो इस तरह से चलेंगे भाई, इसके कारण चलेंगे ऐसे चलेंगे, है ना, अब इसके कारण चलेंगे तो वो ऐसे चलेंगे। अब यहाँ से एक लंब, अगर लंब टाइप का खींचें तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। जब इसके एक के अनुदिश निकालेंगे अगर हम रिजल्टेंट, मान लो इसके अनुदिश निकालना है या किसी इसके दोनों के अनुदिश निकालना है, तो दोनों अनुदिश क्या हो जाएंगे, ये 30 का एंगल बनाएगा, ये भी इधर से भी 30 का एंगल बनाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, घटकों में जब वियोजित करेंगे तो cos 30 P1 cos 30 हो जाएगा, P2 cos 30 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, सॉरी फॉर डैट। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है कि भुजा ए, ठीक है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। तो बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए, ठीक है, लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो कि आपके पास एक ए भुजा वाला वर्ग है, तो हम पहले वर्ग टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये बच्चा है आपके पास डी। अब सभी पर क्या कौन सा आवेश है, क्यों रखा हुआ है, इस पर भी क्यों, इस पर भी क्यों, इस पर भी क्यों, और यहाँ भी क्या है क्यों है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसकी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, ये भी भुजा है। अब ये सी डी की दिशा में एक बल लगेगा इधर की ओर, तो इससे मान लेते हैं हम F1। अब ए और डी की इधर की ओर लगेगा एक बल, तो इसे मान लेते हैं हम F2। ये एंगल कितने होते हैं बच्चा, ये होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब ये इसके कारण भी तो लगेगा, ये जो आवेश रखा है बी पर, इसके कारण भी कुछ लगेगा बल, तो इसकी दिशा आएगी इस तरह से, जो कि रिजल्टेंट होगी, जो कि क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। लेकिन इसके कारण भी एक बल लगेगा, तो वो क्या होगा, मान लेते हैं क्या होगा, वो F3। अब बताओ ये 90 डिग्री है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, जब डिवाइड हो रहा है 20 से, तो इधर कितना 45 है ना, इधर कितना 45, ठीक है। अब देखो अगर ये ए है, ये भी दूरी ए है, तो ये जो आपका विकर्ण दिख रहा है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा a² + a² यानी 2a², तो हो जाएगा √2a, ठीक है। जब √2a हो गया तो देखो जरा, अब तो F1 कितना आएगा बच्चा आपके पास, तो F1 आएगा, वो आएगा 1/4πε0 इंटू ए का आवेश, आवेश तो दोनों पे बराबर है सभी पे, तो क्यों अपान दूरी, तो F1 की दूरी क्या है ए, तो हो जाएगा बच्चा a², और क्योंकि यहाँ भी आवेश क्यों है, यहाँ भी क्यों है, तो हो जाएगा बच्चा ये q², ठीक है। अब F2 की बात करें तो F2 भी क्या हो जाएगा, सेम होगा F1 के बराबर ही, F1 के बराबर ही, क्योंकि उसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, ए दूरी है, आवेश सेम है, तो F1 F2 क्या होंगे बराबर। अब लेकिन F3 की बात करें, ठीक है, तो F3 की बात करेंगे तो F3 बराबर हो जाएगा बच्चा 1/4πε0 इंटू आवेश हो जाएगा बच्चा q², ठीक है, आवेश की जगह पे Q1 Q2 यानी Q इंटू Q हो जाएगा q²। अब दूरी कितनी है √2a, तो √2a का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 2a², क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। तो बच्चा हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, यानी परिणामी बल निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी F मान लेते तो F बराबर देखना, जो रिजल्टेंट की दिशा में है F3 उसको ऐसे लिख दो, यानी F3 बिना किसी कोण के साथ लिखा जाएगा, तो बच्चा हो जाएगा ये आपके पास 1/4πε0 इंटू q² अपान हो जाएगा 2a², ठीक है। अब देखो ये 1/4πε0 तो हर जगह होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखे दे रहे हैं, पूरा लिखे दे रहे हैं। तो आगे क्या है आपके पास, F1 F2 कितने पे हैं 45 पे हैं, F1 कितने पे हैं 45 पे हैं, यानी cos 45 लगेगा, अनुदिश वाला लगेगा, लंबवत वाला क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो अनुदिश वाला जब लगाएंगे तो हो जाएगा cos 45 की वैल्यू होती है
रूट 2, ठीक है, 1/√2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2 1 और प्लस 1/√2 2। तो हम पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो ये बच्चा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q² और जो ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा दोनों जगह, तो 1/√2 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा बच्चा 2/√2, ठीक है, 2/√2। तो f की वैल्यू देखो 1/4πε0 Q², तो हम लिख सकते हैं इसे Q²/4πε0 इंटू, ठीक है, इंटू में क्या बचा आपके पास, ये बच रहा है 1/a², तो दोनों जगह है, तो 1/a², तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा 1/2, ठीक है, 1/2। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके पास प्लस में 2/√2। कैलकुलेट करो जरा इसको, तो f बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 इंटू Q²/a², ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा आपके पास 2√2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास √2, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √2, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा आपके पास फिर से बचेगा, सॉरी यहाँ पे जब 2√2 लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे √2 बचेगा। जब यहाँ पे लिखेंगे 2√2 से जब हम √2 कैंसिल करेंगे बचेगा 2, तो हो जाएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। तो यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो आपको लिखना है तो एक बार और भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या बढ़ा के लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि f = 1/4πε0 इंटू Q² के साथ में √2 प्लस 4/a² के साथ में 2√2a², ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा बच्चा, न्यूटन में, ठीक है, किस में आएगा, न्यूटन में आएगा बच्चा। तो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइव चैट में ना लिखकर केवल कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, लाइव चैट में कोई चैट नहीं करेगा, और ये चैटिंग उसमें नहीं लिखनी है। इसके बारे में आपका इसका जो सुझाव लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो लाइव चैट के बाद जब वीडियो समाप्त हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, न्यूमेरिकल्स कैसे रहे, किस तरह के लेवल के न्यूमेरिकल थे। तो तब तक के लिए मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।